हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यरकन फट्टा क्लासेस। और हमारा ये जो है पॉलिटी में तीसरा वीडियो होगा एमसीक्यूज सीरीज़ का, जिसमें हम 20 बेहतरीन जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो आने वाली एग्ज़ाम्स हो उसके लिए हम वेल प्रिपेयर्ड हो सकें। तो ठीक है, चलिए हमारा 41वां क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो हमारा 41वां क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी उसके जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये ऑप्शन ये जो है आईएएस 2005 के प्रीलिम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारा क्या है, BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो हमारा राइट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट, ये देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं थे, ये CDS में पूछा गया था 2009 में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या JP जी ने बोला जाता है, KM मुंशी। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही थे, आचार्य JB कृपलानी और KM मुंशी भी थे क्योंकि ये दो कमिटीज के मेंबर भी थे। ठीक है, लेकिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो थे वो सदस्य नहीं थे। तो हमारा राइट आंसर क्या है, C है 42वें का। ठीक है, तो हमारा 43वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द फीचर ऑफ अ फेडरल स्टेट। संघात्मक राज्य का कौन सा इसमें एक लक्षण है। ये हमारे जो है NDA में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में। तो इसमें क्या है, द पावर्स ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट, राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं उनको विधिवत तरीके से जो है लिखा गया है। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची में एकदम बेहतरीन तरीके से तीनों अलग अलग शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इट हैज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कभी भी गलती से भी मत बोलिएगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, ये एक हो गया, बाकी सारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 44वां है, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले भारत के विदेश मंत्री कौन थे। और यहाँ पे फ्री इंडिया देखिए, आजाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन रहे। ये NDA 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो सकता है आप खुद गेस करिए, हो सके तो कमेंट भी करिए। ये जवाहरलाल नेहरू यही फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे फ्री इंडिया के। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्या है, अंडर होम अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947 बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। पहली बार किसकी अगुवाई में पहला प्रारूप जो है संविधान का तैयार किया गया था, अक्टूबर 1947 में, और वो भी सलाहकारी ब्रांच के तहत संविधान सभा में। ये IAS प्रीलिम्स 2006 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, पहले हम ऑप्शन देखेंगे, A डॉक्टर BR अम्बेडकर, B जवाहरलाल नेहरू, C KM मुंशी और D BN राव। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है BN राव। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये CDS जो है 2012 क्वेश्चन है। ये चारों ऑप्शन में हमें ये बताना है कि मूल कर्तव्य कौन सा है। पहला क्या है, टू प्रोवाइड अ फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्री। हमारा जो है विदेशी या पड़ोसी राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, फिर हमारा जो दूसरा है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भी मूल कर्तव्य में से नहीं आता है क्योंकि ये DPSP में भी रखा गया है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्स अपॉन टू डू सो। हमें जो है अपने राष्ट्र को सभी बुराइयों से, या जो भी कोई अगर विदेशी से आहत करना चाहे तो उसे हमें जो है हमेशा बचाव करना चाहिए। और जब भी राष्ट्र के हित में सारे लोगों को आह्वान किया जाए कि सारे लोग एकजुट हो जाएं, तो वो क्या होगा, ये मूल कर्तव्य है हमारा। ठीक है, ये राइट आंसर है C, टू नो मोर एंड मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी नहीं है। तो ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर हमारा C है। हम अपना 47वां क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग अ डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड
इज रिस्पॉन्स टू दी। पहली बार जो है भारत में एक संविधान बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो संविधान जो था वो डोमिनियन स्टेटस था, यानी कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बनाने का काम हमें दिया जाए, लेकिन ओवर रूल जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो करे। ये CDS 2011 का क्वेश्चन है, और इसको किसके रिस्पांस में बनाया गया था? ये बनाया गया था साइमन कमीशन के रिस्पांस में। ठीक है, तो 47 का C आंसर हमारा जो है वो सही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो वो बना था उसी को नेहरू रिपोर्ट बोला जाता है, और 1928 में पब्लिश हुई है, जिसे बाद में जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये पहला जो है डॉक्यूमेंटेड तौर पे जो है पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था। 48वां क्वेश्चन हम देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडियन कैटेगरी A, B, C एंड D इन द ईयर 1950s। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रॉड भी है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। CDS 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसमें देख लीजिए आप क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो है भारत में राज्यों को विभाजित किया गया था 1950 में। ठीक है, क्योंकि उससे पहले जो है भारत में कितने टोटल राज्य थे? लगभग 550 से ज़्यादा अलग अलग छोटे छोटे रियासतों के तौर पे भारत पूरा बटा हुआ था। उसे जो है इंटीग्रेट करने में जो है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सेक्रेटरी रहे हैं VP मेनन और नेहरू जी, इन लोगों के कोऑर्डिनेशन के तहत जो है एक कैटेगरी बनाई गई थी A, B, C एंड D। उसके तहत राज्यों को रखा गया था। तो उससे रिलेटेड हमें करेक्ट आंसर जो है अपना देखना है। तो हमारा पहला जो हमारा ऑप्शन जो रहेगा, तो उसमें क्या है? द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी A स्टेट, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी B स्टेट, द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी C एंड D स्टेट। देखिए, मैं यहाँ को आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करने में भी आसानी रहेगी और आपको समझने में। तो हमारा राइट आंसर जो है वो C है यहाँ पे। द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ A स्टेट। जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उसे जो A स्टेट थे, स्टेटों की जो A श्रृंखला थी जिसके तहत जो कुछ राज्य रखे गए, तो उसके हेड कौन था? गवर्नर था। द राज प्रमुख जो होते हैं उन्हें जो है एग्जीक्यूटिव हेड बनाया गया था कैटेगरी B स्टेट का। कैटेगरी B स्टेट का कौन हेड था? राज प्रमुख। और चीफ कमिश्नर जो था, एग्जीक्यूटिव हेड जो है कैटेगरी C और D के, चीफ कमिश्नर जो है क्या थे? वो हेड थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। आप दरअसल क्या है ना, उसमें कैटेगरी देखेंगे, कमिश्नरी के तहत कौन से थे, गवर्नर के तहत कौन से राज्य थे। ये एक तरीके का प्रशासन चलाने का तरीका था अंग्रेजों का, बाद में जो है इसे खत्म कर दिया गया था। तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज प्रोमुलगेटेड ऑन द जनवरी 26, 1950। जो हमारा संविधान है उसे जो है प्रोमुलगेट किया गया था। प्रोमुलगेट करने का मतलब होता है लागू करना। ठीक है, तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया था, इस चीज के बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, जो हमारा 49वां क्वेश्चन है। देखिए, दिस डे वॉज बिगिन सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। एक हमारा ऑप्शन ए जो है वो ये है कि 1929 को सेलिब्रेट किया गया था स्वतंत्रता दिवस इसी दिन 26 जनवरी को। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? इट वॉज द विश ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह संविधान बनाने वालों की दिली इच्छा थी। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट। जो अंग्रेज थे वो इस तारीख से पहले भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है, बी और सी गलत है। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन देखते हैं। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, यह एक पवित्र दिन है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा ए है, जिसके तहत ये कि 1929 को जो है, जो 26 जनवरी था, उस दिन जो है ये पहली बार जो है भारत में ओपनली जो है स्वतंत्रता दिवस जो है वो मतलब कि सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी की वजह से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कमेंस या प्रोमुलगेट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 50वां हमारा क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। पहली बार जो है भारत में संविधान का आइडिया किनके माध्यम से दिया गया था? तो वो आपको तो आंख मूंद के लगा देना है। ये कौन है? ऑप्शन अच्छा चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी M.N. रॉय। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ये हमारे हैं M.N. रॉय। M.N. रॉय ने ही जो है इस चीज के बारे में पहली बार आइडिया दिया था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। मनवेंद्र नाथ रॉय, ये इनका फुल फॉर्म है। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा के सदस्य थे, वो किस तरीके से चुने गए थे? तो हमारा ऑप्शन क्या है?
ए ऑप्शन है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, जो प्रांतीय विधानसभा था उसके माध्यम से चुने गए थे, ठीक है। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, लोगों के माध्यम से चुने गए थे, तो ये तो एकदम सरासर गलत हो गया। वजह ये है कि उस टाइम लोग इतने भी अवेयर नहीं थे, इतनी व्यवस्था नहीं थी कि लोग वोट करते और बाकी चीज़ें होती। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी गलत है। ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, इसमें सिर्फ खाली जो रजवाड़े थे उन लोगों को ही सम्मिलित किया गया था, तो ये गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है ए, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज के माध्यम से जो है लोगों को इसमें चुना गया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू। संविधान सभा से संबंधित कौन से स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, ये IAS 1993 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। देखिए, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। जो अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, जो वयस्क मताधिकार होता है, जो 18 साल के ऊपर के जो लोग होते हैं जो वोट करते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे बातचीत हो रही है। तो ये एकदम सही बात है। संविधान सभा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे वैसे भी जो है इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज थे। जो प्रांतीय विधानसभा थी, प्रांतीय विधानमंडल थी, उसके माध्यम से लोग चुनकर वहाँ पर आए थे। इट इज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस, ठीक है। इट इज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट असेंबली जो है इलेक्शंस, ये भी गलत है। इट वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ये भी जो है गलत है, ये गलत नहीं है। और ये चौथा जो है, इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ये जो है बहुत सारे लोगों के बहुत सारी समितियों के माध्यम से इसने काम किया था। तो ये जो हमारा राइट आंसर इसमें होगा वो ये होगा सी, ठीक है। इट वाज ये जो है बहुमुखी लोगों की और दलों के साथ जो है ये बना हुआ था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, जनसंघ भी था इसमें, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स भी इसमें थे, और INC के लोग भी थे, ठीक है, और कम्युनिस्ट बाकी लोग थे। और इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज, ठीक है, ये कई जो है समितियों के माध्यम से बनाए गए। तो हमारा राइट आंसर क्या है 52 का, वो है सी। अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946। जब जुलाई 1946 के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब एस्टैब्लिश किया गया तो उसके मेंबर कौन थे, नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये UTI 1993 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ए वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, और सी KM मुंशी और JB कृपलानी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, जे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है। हमारा 54वां क्वेश्चन है कि इंडिया बिकम अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। जो हमारा भारत है वो संप्रभु और लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक राज्य बना, कब बना, वो बना 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को जब पूरा संविधान पूरे भारत पर लागू हो गया तो उस दिन जो है सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट इंडिया बन गया, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेटर बाइकैमरल। पहली बार भारत में कब जो है द्विसदनी जो है विधान ये जो सदन की व्यवस्था होती है, द्विसदनी व्यवस्था कब शुरू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 99, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 का, जिसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहा जाता है, उसके तहत जो है बाइकैमरल व्यवस्था शुरू हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी है। अब 56वां देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। पहली बार जो है जो प्रतिनिधित्व वाला और जो पॉपुलर तरीके से जो प्रशासन चलाने का तरीका होता है उसे कब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन जो है हमारा क्या है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1900, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। तो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है हमारा ये बी, ठीक है। बी क्या है, पार्लियामेंटो सुधार वाला जो एक्ट था जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 कहा जाता है, इसी में जो है रिप्रेजेंटेटिव एवं पॉपुलर एलिमेंट की शुरुआत की गई थी इंडिया।
अगला क्वेश्चन जो है हमारा 57वां जो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड द जुडिशरी पावर इन तो यानी कि जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसने जो है जो रेसिड्यूरी पावर होते जिन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, वो किस में निहित किया था? तो हमारे ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल। ठीक है, और आप यहाँ पर एक चीज ये भी याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है जो 2017 का जो प्रीलिम्स था, 2018 का जो प्रीलिम्स था, उसमें यह क्वेश्चन सीधे सीधे लाइन टू लाइन पूछा गया था। तो जो रेसिड्यूरी पावर है उसे जो है गवर्नर जनरल में जो है वेस्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी है। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है। 58वां हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसमें से कौन सा इसमें जो तत्व है वो नहीं मिलता, ये लक्षण नहीं था। देखिए पहले देख ले, डायरकी ऑफ सेंटर, ये सही है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी सही है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वही जो है पहले ही शुरू कर दी गई थी, ये कोई नई चीज नहीं थी। तो हमारा राइट आंसर क्या है? जो सी है। ठीक है, सी हमारा राइट आंसर है। अब आखिरी जो है इस सेट में जो आखिरी जो 2 बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। इसमें से जो 4 अलग अलग कानून जो नीचे दिए गए हुए हैं ऑप्शंस में, उनके माध्यम से कौन सा ऐसा कानून है जो फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो संघात्मक जो संरचना होती है उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का था, चार्टर एक्ट 1831, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो हमेशा याद रखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा जो इस्टेब्लिश करने वाला एक्ट था या बनाने वाला, वो कौन था? वो डी था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? What was the main stipulation of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? 1935 के एक्ट ने क्या तय कर दिया था या किस चीज़ की व्यवस्था कर दी थी कि एक न एक दिन ये जो है हमें ज़रूर मिल जाएगी? पहला क्या है? फेडरेशन वाज सजेक्टेड, एक फेडरेशन को यानी सुझाव दिया गया था। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज रिकमेंडेड, यूनिटरी फॉर्म जो होती है एकात्मक जो सरकार होती है उसको जो है रिकमेंड किया था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड यानी कि पूर्ण आज़ादी की जिसमें बात की गई थी, ये गारंटीड किया गया था। डायरकी वाज मेड एप्लीकेबल एट द प्रोविंशियल लेवल, तो ये तो एकदम गलत है, डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल से हटाई गई थी। ठीक है, यूनिटरी वाली ये कोई बात ही नहीं की गई थी। अ फेडरेशन वाज सजेस्टेड, ये भी गलत है। तो अब राइट आंसर हमारा क्या हुआ? कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड, इसमें जो है कंप्लीट जो पूर्ण स्वतंत्रता उसके बारे में जो है आश्वासन मिल गया था। तो ये हमारा जो है 60 क्वेश्चन तक का हो गया है और इसे हमें जो है 1500 क्वेश्चन तक इसी उत्साह और एनर्जी के साथ लेके जाना है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा, पूरा देखिए इसे आप।